हेलो। हेलो सर, पुलिस स्टेशन। हाँ, दिस इज पुलिस स्टेशन। सर, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, उसके रिगार्डिंग मुझे एफआईआर फाइल करवानी है। हाँ, ठीक है। उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आपका डिवाइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मोबाइल और IMEI नंबर एक्सेट्रा, और परचेज बिल। साथ में कहाँ पे गुम हुआ है, लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट, किस टाइम पे, ये आपको लेकर के नोट कर लो। आपको ये लेकर के आना है। प्लस में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे ID कार्ड वगैरह, ये सब आपको लेकर के आना है। आप लेके आ जाइए, उसके बाद रिपोर्ट हम रजिस्टर कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके मैडम। हेलो दोस्तों, मिशन इन्फो बाय वीके मौर्य चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसे पब्लिक में अवेयर करना बहुत जरूरी है, सर्वजन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे, अगर हमारा मोबाइल चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाए, तो कैसे हम अपने IMEI नंबर को ब्लॉक करें ताकि उसको कोई और यूज ना कर पाए आपके फोन को। वह हम कैसे अपने मोबाइल को ऑनलाइन घर बैठे ही ट्रेस कर पाएंगे। दोस्तों, अपने खोए हुए मोबाइल या चोरी हुए मोबाइल का IMEI नंबर को कैसे ब्लॉक करें, इसके लिए दो मेथड हैं। सबसे पहले, अगर आप या तो नंबर एक, या तो आप स्टेट पुलिस में चले जाएं, स्टेट पुलिस में अपना FIR दर्ज करें। FIR दर्ज कराने के बाद में वहां से अपना FIR यानी रिपोर्ट का एक कॉपी जरूर लें, ताकि वो फ्यूचर में भी काम आएगा। या तो वो ये होगा कि पुलिस स्टेशन ही उसको आपके IMEI नंबर को ब्लॉक करके ट्रैकिंग में लगा देगा। दूसरा मेथड है कि आप खुद से भी ऑनलाइन बार बार अपने IMEI नंबर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। वे आपका मोबाइल ट्रैक कर सकते हैं कि आपको मिला कि नहीं मिला। उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से एक वेबसाइट है, वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, CEIR.gov.in। नोट कर लें इसको, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इसके तहत इसके लिए आपको तीन चीजों की आवश्यकता होगी। आपका डिवाइस से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सबसे पहले आपको ये जरूरी होगा कि जो आपका खोया हुआ सिम कार्ड है, उसको आप दोबारा से दूसरा डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवा लें। क्योंकि जब आप इसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप अपने किसी फ्रेंड के मोबाइल से या किसी लैपटॉप या मोबाइल या कंप्यूटर पे जाकर के इस वेब पोर्टल CEIR वेब पोर्टल पर जाकर, या फिर संचार साथी ऐप है या पोर्टल है, इस पे जाकर भी आप अपनी रिक्वेस्ट को जनरेट कर सकते हैं, ताकि आप अपने IMEI नंबर को ट्रेस कर पाए या उसके स्टेटस को जान पाए। जैसे ही आप CEIR.gov.in पर विजिट करेंगे, तो उसमें ब्लॉक या रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉक या स्टॉलन मोबाइल का आएगा। उसमें आपको सबसे पहले अपने डिवाइस से इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे आपका मोबाइल नंबर, खोया हुआ मोबाइल नंबर, और वो उस पर आप OTP भी आना चाहिए लास्ट में। डुप्लीकेट सिम निकलवाने के बाद में 24 आवर्स के बाद में SMS फैसिलिटी स्टार्ट हो जाती है। डिवाइस इंफॉर्मेशन में आपको उस रिक्वेस्ट फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका IMEI नंबर, आपका परचेज बिल की एक कॉपी को भी अपलोड करना पड़ेगा। ये सब, उसके बाद आपको लॉस्ट इन्फॉर्मेशन सेकंड आएगा, उसमें लॉस्ट इन्फॉर्मेशन का कॉलम। लॉस्ट इन्फॉर्मेशन में आपको आपका मोबाइल कहाँ पे गुम हुआ, कितनी तारीख को गुम हुआ, किस टाइम गुम हुआ, कौन सी स्टेट में गुम हुआ, और उसका FIR का कॉपी, ये सब उसमें डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। फिल करने के बाद में थर्ड उसका जो स्टेप आता है, वो आपका जिसका मोबाइल गुम है उसकी पर्सनल डिटेल्स, जैसे आइडेंटिटी का, आपका ID नंबर, आपका नाम, एड्रेस, ये सब फिल करने के बाद में एक उसमें कैप्चा फिल करने के बाद में एक OTP आएगा। सब में फॉर्म को सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद OTP आएगा। OTP आपके उसी मोबाइल पे आएगा, और OTP डालने के बाद में एक रिक्वेस्ट ID यानी कंप्लेंट ID जनरेट हो जाएगी, जिसे आप नोट डाउन करके रख लें, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको दोबारा देखना हो तो वही आप रिक्वेस्ट ID डालें। आपका वो स्टेटस बताएगा, स्टेटस में आपको बताएगा कि आपका IMEI नंबर चल रहा है कि नहीं, स्टेटस में चल रहा है या ब्लॉक हो गया है या डुप्लीकेट है, वो स्टेटस बताएगा। उस स्टेटस के बाद में आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपका मोबाइल मिला या नहीं मिला। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे, अगर मैंने अपना IMEI नंबर ब्लॉक करा दिया तो कोई और दूसरा उसमें सिम डालेगा,
तो क्या उसको पुलिस नेट सर्च कर पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्योंकि उसका IMEI नंबर ब्लॉक हुआ है, लेकिन जैसे उसके अंदर सिम डालेंगे तो वो उस कंपनी के मोबाइल ऑपरेटर के पास में जाएगा, उस नेटवर्क ऑपरेटर के, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इनके पास में जैसे नेटवर्क जाएगा तो वहां से पुलिस उसको मोबाइल को तो ट्रैक कर पाएगी, लेकिन वो पर्सन उस मोबाइल का यूज नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी एप्लीकेशन है, इसको आपको यूज करना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। दूसरा, अगर आपको आपका मोबाइल वापस मिल जाता है तब क्या करें? वापस मिल जाए तो सेम वेबसाइट में जाकर के एक अनब्लॉकिंग का फॉर्म रहता है, आप उसको अपनी जो रिक्वेस्ट है इसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। उसमें रीजन फिल करना पड़ेगा कि आपको मोबाइल फाउंड हो गया या मिल गया है करके, ठीक है। तीसरा, अब एक चीज और मैं आपको फ्यूचर के लिए, मैं आपको जिसका मोबाइल नहीं गुम हुआ है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा कि आपको *#06# अपने फोन से डायल करें और उसको सेव करके रख लें। और कोई दूसरा मोबाइल खरीदने से पहले अपने मोबाइल की वैलिडिटी यानी IMEI स्टेटस जानने के लिए आप SMS करें KYM 15 डिजिट का IMEI नंबर को 14422 पर SMS करें, ताकि फ्यूचर में अगर आपके पास बिल भी नहीं है तो आप अपने IMEI नंबर को नोट कर पाए, वह आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं वो चोरी का तो नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जिसे मैं इस अपने मिशन इन्फो चैनल के माध्यम से आम पब्लिक तक पहुंचाना चाहता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।